बार फिर स्वागत है। बाजी, आपसे जितनी मोहब्बत है यकीनन किसी से नहीं। आपके कैमरे में वो ताकत है कि सही को सही, गलत को गलत और दूध को दूध। और जो आप गाते हैं ना कभी कभी, वो कौन सी डंडी और पलड़े वाली लाइन, क्या है वो लाइन? घट में पंछी बोलता है, आप ही डंडी, आप तराजू, आप ही बैठा तोलता है। बाजी, सवाल ये है कि आखिर बैर है कहां, लड़ाई है कहां, युद्ध कहां बना हुआ है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि बातचीत का सिलसिला जब आपसे जुड़ता है तो बहुत सारे लोगों के मन में जो बात होती है वो कहने के लिए वो सामने आते हैं। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि बेरोजगारी, रोजगार, इन पर बात होती है, अक्सर होती है, और मेरे शो में तो आज भी हुई। मैंने कहा कि अगर लुलु मॉल में ऐसी बात है और विरोध हुआ, प्रदर्शन की बात सामने आई, तो लोगों ने कहा कि निवेश कैसे आएगा, निवेश कैसे होगा, यह भी एक सवाल आया। क्योंकि निवेश जो है वो माहौल से, वातावरण से बना होता है, ऑफ कोर्स बना होता है। समाजवादी पार्टी में जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं, ऑफ कोर्स। जी भैया बहुत नाराज हैं हमसे, पहले इनसे पूछ रहे थे तुमसे, हाँ पहले। अच्छा हाँ जी, मैं आम आदमी पार्टी से पूछ रहा हूँ। आम आदमी पार्टी पे सवाल रखाए हुए बैठे हुए थे तुम बहुत देर से। हाँ जी, आम आदमी पार्टी, जब मैं कल राजेश गुप्ता जी आए थे इसीलिए मैं आया था, पर आज वो नहीं आए। राजेश गुप्ता जी आप आए हो, आप कह रहे हो कि आप हिंदू मुसलमान के अलावा कोई काम नहीं करते हो। आप बताइएगा कि आप दिल्ली, झारखंड और बिहार से कमजोर है आर्थिक स्थिति में? झारखंड में एक मुस्लिम बच्चे को अमेरिका में पढ़ने के लिए 2.5 करोड़ रुपए दिए गए, बिहार के एक बच्चे को अमेरिका पढ़ने के लिए 2 करोड़ 30 लाख रुपए दिए गए, और दिल्ली गवर्नमेंट मनीष सिसोदिया मई फर्स्ट वीक में मेरा बेटा जो हिंदू ब्राह्मण होने के नाते उस बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं दे रही है। दिल्ली गवर्नमेंट, क्या बताइए कि दिल्ली गवर्नमेंट कमजोर है या उस बच्चे में धर्म नहीं देख रही? नहीं, धर्म नहीं देख रही। क्या ये सिर्फ दारू बांटेंगे? मैं भी दिल्ली में ही पढ़ता हूँ, 9 तक का स्कॉलरशिप मिली, अब ओबीसी एससी इनको मिल रही है। ओवैसी? अरे ओवैसी नहीं है यार, इतने ज्यादा डिबेट हो गई, ओवर डिबेट हो गई है। ओबीसी की जगह ओवैसी निकल रहा है मुझसे, और ये सब मीडिया वालों करा धरा है। बिल्कुल ये बात सही है, बिल्कुल मीडिया वालों करा धरा, इतना बोल दिया ओवैसी ओवैसी, अब ओबीसी की जगह ओवैसी निकल रहा है मुझसे। गजब है भाई, गजब है। ये बात पे मैं आया, ऑफकोर्स ना, आज मैं बिल्कुल आप ही को दूंगा जी। अरे रुको, अब बात हो गई, सवाल हो गया पूरा, अब इसके बाद नहीं होगा। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना जहां शर्म का विषय हुआ करता था, केवल और केवल दिल्ली में गर्व का विषय होता है। गरीब के बच्चे जब सरकारी स्कूलों में जाते हैं, सुनिए सुनिए, ये जो यहाँ बैठ के हल्ला कर रहे हैं उनको करने दीजिए, लेकिन गरीबों के बच्चे, जब रिक्शा वाले के बच्चे और गरीबों के बच्चे, झुग्गी में रहने वाले जब स्कूलों में जाते हैं ना, पढ़ के निकलते हैं वहां से, तो उनको गर्व महसूस होता है। तो ये महसूस करने की चीज है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, क्या चाहिए एक आम आदमी को? जो उनके सरकारी मुद्दे हैं उसकी बात मैं करता हूँ, और लगातार। राइट जी जनाब, क्या नाम है आपका? सुमन है। हाँ जी, उन रिक्शा वालों को जी जी, क्या नाम है? सुमन नाम है जी बोलिए सर। वो एक मिनट को भाई, एक मिनट को, मैं आ रहा हूँ। अरे भाई साहब जी, आम आदमी पार्टी बनी ही रिक्शा वालों से है। तो उसे क्या हुआ? बनी तो उनका सवाल क्या है उनको आपका? फ्री मिल रहा है, सब कुछ फ्री मिल रहा है उनको। और आपको नहीं मिल रहा है? किसको मिल रहा है? आपको नहीं मिल रहा है? अब तो टैक्स तो कितना बढ़ रहा है? कितना बढ़ गया? कितना टैक्स बढ़ रहा है? तो टैक्स पे नहीं करेंगे क्या? टैक्स बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है? फालतू में वेट काम नहीं कर रहा है। पेट्रोल कितना बढ़ रहा है? जी एक सवाल। जी जनाब, मैं आया ऑफ कोर्स आया जनाब। सवाल ये है कि कैसे जख्म भरे जाए, कोई तरीका है? कहां तक पहुंचेंगे, कहां तक पहुंच गए? ऐसा है, अगर हिंदुत्व को समझने लगोगे अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। हिंदुत्व में शक्ति है बस, और कुछ नहीं है। हिंदुत्व को समझ लो, हिंदुत्व को समझ लिया तो इस सनातन संस्कृति को समझ लिया, इस देश को समझ लिया। समझाने का तरीका क्या है? समझा तो रहे ना, बता मैं बता रहा हूँ, मानस में लिखा हुआ है। जी मानस में, मानस को तो मानूंगा मैं भी। विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस भयबिन होत न। बोले राम सकोप तब भयबिन होए न प्रीत। जी तो ये तरीका है जी जनाब। सर, मैं जो ये डिबेट चल रही है, सारी चल रही है, इसमें मैं आपसे और पूरी जनता से एक बात पूछना चाहूंगा
पहले अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम गौरव है। गौरव, क्या करते हैं काम? सर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और सोल्यूशन देता हूँ सर। बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं? सर स्कूल मैं में? कंप्यूटर टीचर हूँ सर। हाँ जी, कंप्यूटर अच्छा, टीचर हूँ। आप बोलिए। सर एक छोटी सी बात मैं आप सब लोगों से पूछना और आपसे पूछना चाहूंगा, आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, मुझे एक छोटा जवाब दो। जो मंदिर के बाहर कोई बोलता है अल्लाह के नाम पर जो कलम करेगा, आप उस वक्त पे कभी नहीं बोलते? क्या आपका दिल नहीं रोता कि आपके भगवान या आपके अल्लाह के नाम पर कोई मांग रहा है आपसे? अगर आपके बाहर कोई बोलता है मेरे माँ को गाली दी कोई, लेकिन वो भी तो हमारे पूजने परमात्मा भी तो हमारे हैं, तो उनके लिए आप रोकते कि नहीं? अगर वो रोकेंगे तो यहाँ पर लोगों उनको बताओ कि पहले सेवा करो, फिर आप हम देंगे। उसके बाद इसी तरीके से धीरे धीरे अपने आप यहाँ से लोग मेहनत करेंगे। इंडिया में क्या है, दे आर सिंपैथी गेनर। इंडिया में सबसे ज्यादा बोले तो सिंपैथी गेनर है। अगर जब सिंपैथी गेनर जीरो हो जाएगी इंडिया में, अमेरिका को पीछे छोड़ेगा, ये गारंटी है, ये गारंटी है। उन्हें भिखारी बनाने में सबसे टीचर अच्छे हैं। हाँ जी, देखिए आज जो डिबेट है, आप देखो टीचर साहब, क्लास में भी डिस्टर्बेंस ना हो। जिस विषय पे डिबेट है उसकी बात करूंगा। बिल्कुल, अब सुनिए। लुलु मॉल में एक मिनट रुकिए। हाँ जी सर, मैं आया, बिल्कुल सही बोली मैंने, सुना जी। लुलु मॉल में नमाज पढ़ी गई। पहले एक चीज बताइए, हिंदुस्तान में कब नमाज पढ़ना हमारे लिए कोई प्रॉब्लम रही? हिंदू कभी नहीं रही। आज जब ये विश्व हिंदू परिषद के हमारे वक्ता बैठे हैं, उन्होंने भी बात रखी कि भाई साहब इसका एक्शन का रिएक्शन है, मगर ये रिएक्शन क्यों आया? हाँ। इसका भी एक रीजन है। हाँ। जब हम किसी को दिक्कत नहीं थी, यहाँ कई जगह मैं कोलकाता गया था तो पूरी सड़क पर नमाज पढ़ी थी, किसी ने चूं तक नहीं की उसमें, ना कुछ था। मगर जब एक छोटी सी चीजों पे जब सर तन के जुदा होने के नारे लगने शुरू हो जाएं, एक रीजन। दूसरा, कन्हैया लाल की हत्या, जो सिर्फ किस वजह से? पोस्ट शेयर करने की वजह से। दूसरी बात, जब पीएफआई का एक डॉक्यूमेंट रिलीज होता है जिसमें भारत को इस्लामीकरण करने का, तब आम आदमी सोचने में विवश हो जाता, मैं भी और प्रतीक जी भी, कि भाई साहब ये क्या, इसमें अगर 1% की भी सच्चाई है तो हमें सतर्क होना है या नहीं है? मैं आप बहुत सधी हुई बात कह रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। वो ये कहते हैं कि जब मैं इसलिए हुई बात वो, क्योंकि वो तो रिएक्शन थी, तो एक्शन आपकी तरफ से वो मानते हैं। रिएक्शन, उसका कंप्लीट रिएक्शन क्या है? हनुमान चालीसा पढ़ने का उनका जो था, वो भी एक कानूनी तौर पर तो वो भी गलत है। अगर उसको हम गलत ठहरा रहे हैं तो वो भी गलत है, मगर कहीं ना कहीं एक आम आदमी के माइंड में ये चीज कॉन्सेप्ट है। और ये कौन दिलवा रहा है? मेरे इशाद भाई ने कहा, एक मिनट, इशाद भाई ने कहा कि मेरे घर पे आकर वो हिंदू भाई ने मुझे दिया। अरे मेरे घर में खुद ऐसे मेरे दोस्त हैं, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, मैक्सिमम मुस्लिम मान के साथ रहता हूँ, मुझे पता है उनकी मेंटालिटी क्या है। ये कौन लोग हैं? चंद लोग। लेकिन किसी ने पीएफआई बैंड का, किसी मुस्लिम ने, कल से 2 दिन से न्यूज चल रही थी, कोई पैम्फलेट देखा आपने? बहुत अच्छा सवाल है। मैं आज अपने पत्रकार बंधु का स्वागत करना चाहता हूं। पिछले 22 साल से प्रिंट मीडिया में हैं और यहाँ खड़े हुए थे, और मैं उनको यहाँ पे बुला के लाया। बहुत बहुत शुक्रिया। जी कि चंद खंडहर हैं इस दिल की राजधानी में। चंद खंडहर हैं इस दिल की राजधानी में, कि तुम कहां से बस गए आकर मेरी कहानी में। तुम कहां से बस गए आके मेरी कहानी में। बहुत अच्छा शेर है। यहाँ ठहरना मुसाफिर, यहाँ से दूर ही चल। यहाँ से ठहरना मुसाफिर, यहाँ ठहरना मुसाफिर, यहाँ से दूर ही चल। जलजला मचा है इस शहर के दामन। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत खूब। आगे बैठिए। थैंक यू सो मच। एक सेकंड और हो गया। हरियाणा में कुरुक्षेत्र से सर। आप हैं? कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। ये ऐतिहासिक मैदान है सर। आप सारसियों पार्थ हैं, आपकी ओरा जो थोड़ी सी भी कोई ग्रहण कर लेगा, आप जिस मकाम पर हैं ना। शुक्रिया था। मेरी बात छोड़ो, आगे बात बढ़ो। हाँ जी। देखिए, जो उन्होंने बातें कही गंभीर कही, मैं 2-3 पॉइंट उसमें जोड़ूंगा। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। मैं उसी में आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए, उन्होंने खुद ही कहा भी कि ऐसे लोग बहुत कम हैं। मान लीजिए पीएफआई है, मैं तो थक गया हूँ पिछले 4-5 सालों से मांग करते करते, भाई लगाइए ना प्रतिबंध पीएफआई के ऊपर। अगर कोई इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर, देखिए चाहे वो हिंदू समूह में कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़े, चाहे मुस्लिम समूह में कोई भी बिगाड़े, ये देश सेकुलर कंट्री है। किसी के लक्ष्य बनाने से कुछ नहीं होगा। कोई ऐसा लक्ष्य बनाएगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। प्रतीक जी, मैं एक बात बता दूं, वो साथी ने जो बात कही ना, 20s के अंदर, 20s में डॉक्टर अंबेडकर इस बात को कह रहे थे, और वो कह रहे थे कि हजारों हिंदुओं को मार दिया गया लेकिन किसी मुसलमान ने मजम्मत नहीं करी। ये चुप्पी है। ये पीएफआई की बात करी ना, पीएफआई का विरोध करिए, आप करिए, क्यों नहीं करते?
आप नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। लगाइए ना प्रतिबंध। मैं 2014 से केंद्र में सत्ता में बैठे हुए हैं, किसने मना किया PF5 के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए? प्रतिबंधित कीजिए। अगर वो कोई भी संगठन अगर देश विरोधी गतिविधि में शामिल है, त्वरित तौर पर प्रतिबंध लगाए। अगर सरकार नहीं, मेरी बात पूरी होने दे, प्रवेश जी, मेरी बात पूरी होने दे। राहुल जी ने कहा कि प्रतिबंध